Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I'm Muhammad Fahim, and I hope you're all fine and you are waiting your NMDCAT result 2020. Dear students, आप लोगों का रिजल्ट लेट हुआ है, लेकिन ऑफिशियली इंशाल्लाह सूनर लेटर ये अनाउंस हो जाएगा। चंद एक रीजंस की वजह से ये रिजल्ट थोड़ा लेट हुआ है कि आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस रॉन्ग थे और कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस थे। तो क्वेश्चंस के आपको ग्रेस मार्क्स देकर इंशाल्लाह सूनर लेटर ये आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। सिर्फ इन क्वेश्चंस की वजह से कुछ रिजल्ट जो ना वो लेट हुआ है। इंशाल्लाह आप लोगों को ये जल्द ही खुशखबरी सुना दी जाएगी। बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। Here's the key of complete paper of your NMD CAT। और इस आंसर की से स्टूडेंट्स आप लोग बड़े ही आसानी से अपने रिजल्ट खुद से देख सकते हैं और आई थिंक सो कि आप लोग इसको बड़ी आसानी से एस्टिमेट कर सकते हैं कि आपके मार्क्स कितने होंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे शेयर भी करिएगा और इससे आप लोगों को जो भी नई वीडियो अपलोड होगी इंशाल्लाह आप लोगों तक पहुंचेगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। आइए देखते हैं हम अपना जो पेपर है वो फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स में स्टूडेंट्स पहला जो क्वेश्चन था वो था इफ ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन द टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी बिकम्स डबल देन द सेंट्रीपिटल फोर्स बिकम्स। इसका जो राइट आंसर है वो चार्ली है 4 टाइम्स। तो फ्रेंड्स हम जरा इस वीडियो को स्पीडली लेके चलेंगे क्योंकि काफी ज्यादा क्वेश्चंस हैं। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर हम इसको थोड़ा स्लो लेके चलेंगे, तो ताकि मैं थोड़े टाइम में ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज आपसे डिस्कस कर सकूं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट under what conditions an object will have zero displacement but non-zero distance। तो इसका right आंसर था beta, circular motion। Next question is that which of the following property is not exhibited by the longitudinal waves। तो इसका जो right answer है वो delta है, polarization। Next question, that is question number 4। The speed of sound in air is 332 meter per second। The speed of sound at 22 degree centigrade will be। तो इसका right answer alpha है 345.2 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5 है astronomers calculate speed of distant stars and galaxies using which of the following phenomenon। तो इसका सही आंसर था डॉपलर इफेक्ट एंड इसका जो आंसर है वो डेल्टा है। क्वेश्चन नंबर 6 है इन अ रिपल टैंक 40 waves pass through a certain point in 1 second। If the wavelength of the wave is 5 centimeter then the speed of wave is। इसका right answer delta है 2 meter per second। In which process the entire of heat supply to the gas is converted to the internal energy of gas। तो इसका जो right answer वो अल्फा है isocorics process। क्वेश्चन नंबर 8 है the internal energy of system during an isothermal process। तो इसका जो सही आंसर है वो डेल्टा है, remains constant। Question number 9, if the potential at a point which is 1 meter from the charge is 1 volt, then the potential at a point which is 2 meter from the same charge will be। तो इसका right answer Charlie 0.5 volt। Question number 10 है the result of electric intensities will dash due to the presence of dielectric medium। तो इसका right answer Charlie है decrease। Question number 11 है slope of distance time graph will always be। तो ये पॉजिटिव होता है, इसका राइट आंसर बीटा है। क्वेश्चन नंबर 12 है एट विच एंगल ऑफ प्रोजेक्शन द रेंज बिकम्स हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो इसका राइट आंसर अल्फा है 15। क्वेश्चन नंबर 13 है इफ वी ड्रॉप एन ऑब्जेक्ट इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0 हाउ फार इट फॉल्स इन टाइम t। इसका राइट आंसर बीटा है 4.9 टाइम्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 14 द न्यूटन सेकंड यूनिट इज ऑफ। इसका जो न्यूटन का सेकंड यूनिट है, दो न्यूटन सेकंड किसका यूनिट है, तो इसकी ये यूनिट है इम्पल्स का। इसका आंसर है चार्ली। क्वेश्चन नंबर 15 है 1.75 मीटर हाइटेड वेट लिफ्टर रेजेस द वेट with a mass of 15 kilogram to height of 0.5 meter above his head। how much work is being done by him जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है।
तो इसका राइट आंसर डेल्टा है 12 to 5 जूल। ये क्वेश्चन गलत था, इसका जो राइट आंसर है वो 1125 है। तो इसका जो क्लोजेस्ट आंसर है वो डेल्टा है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ 2 किलोग्राम मेटेलिक बॉब एट मीन पोजीशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम व्हिच when released from its extreme position 0.5 मीटर हाई, जब ग्रेविटेशनल फोर्स जो उसमें 10 मीटर पर सेकंड लग रही हो। तो इसका सही आंसर अल्फा है 3.60 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 17, when the speed of your car is halved, by what factor does its kinetic energy decreases? तो इसकी जो एनर्जी है वो 1/4 की रेट से जो है वो कम होगी। इसका राइट आंसर बीटा है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच आर द फॉलोइंग नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? तो आप कहेंगे ये फ्रिक्शन फोर्स होती है, इसका आंसर अल्फा है। क्वेश्चन नंबर 19 है, द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस once a day. Suppose by some processes the earth contracts to so that its radius is only half as large as present, then how long the earth will takes to complete its rotation? तो dear students, इसका right answer होगा चार्ली 6 hours। क्वेश्चन नंबर 21, रेडियन इज इक्वल टू, आप बताएंगे कि ये 57.3 डिग्री के बराबर होता है। तो राइट आंसर इसका चार्ली। क्वेश्चन नंबर 21, in transmission from grid station power losses are minimized by। तो कैसे पावर को मिनिमाइज किया जा सकता है? इसका जो राइट आंसर है वो बीटा है, डिक्रीजिंग करंट। द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जिसका आंसर है राइट चार्ली 50 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 23 है, PIV स्टैंड्स फॉर, तो PIV stands for peak inverse voltage। Question number 24 है, in full wave rectification the diodes are used। इसका राइट आंसर होगा बीटा यानी कि 2। Question number 25, the wavelength associated with an electron is of the order of, तो इसका जो राइट आंसर वो बीटा है X-rays। Question number 26 है, the wave which photon carries the most energy। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जिस फोटॉन की वेवलेंथ कम होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो वो सबसे ज्यादा जिसकी वेवलेंथ कम है वो वायलेट है। तो इसका आंसर होगा बीटा। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज लाइज इन द अल्ट्रा वायलेट रीजन। तो कौन सी वो सीरीज है जो यूवी रीजन में पाई जाती है? तो वो बाल्मर सीरीज है। अल्फा आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 28 है, द मेन डिफरेंस बिटवीन एक्स रेज एंड गैमा रेज इज। तो आप बताएंगे ओरिजिन का डेल्टा। नंबर 29, there are initially 400 atoms in a radioactive sample, what would be the number of atoms after 3 hours? तो उसका जो राइट आंसर है वो चार्ली इनके 50। क्वेश्चन नंबर 30 है, which use while using radiation therapy cancerous thyroid is treated with dash radioisotopes। तो इसका राइट आंसर है डेल्टा आयोडीन 131। क्वेश्चन नंबर 31 है, इन कैपेसिटर्स एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ। तो ये एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होती है। इसका राइट आंसर चार्ली है। ओहम्स टाइम्स फैराड इज इक्विवेलेंट टू 3.6 into 10 is minus joule। इसका राइट आंसर अल्फा है। क्वेश्चन नंबर 33 है, 1 किलोवाट is commonly termed as one commercial electric energy which is equal to, इसका राइट आंसर बीटा है 3.6 into 10 की 6। क्वेश्चन नंबर 34 है, when a wire is compressed and its radius become 2r then its resistance will be। तो इसका डेल्टा आंसर है 1/4r। क्वेश्चन नंबर 35 है, one of the following is a ohmic device। तो इसका राइट आंसर डेल्टा है कॉपर वायर। क्वेश्चन नंबर 36, the change in resistance of metallic conductor at temperature below 0 degree centigrade is। तो ये होगा लीनियर। ठीक हो गया जी। इसका जो राइट आंसर है वो चार्ली है। क्वेश्चन नंबर 37, when current are flowing through two long parallel wires in the same direction the electric field between them is remains same। इसका राइट आंसर चार्ली।
Question number 38. Magnetic flux is maximum between magnetic flux is maximum when the angle between magnetic field and vector is, तो इसका राइट आंसर होगा अल्फा इज 0. Question number 39. The transformer is a device which step up or step down the input. इसका right answer voltage इनके beta. Question number 40. The last question of physics. If a stationary bar magnet is placed near a coil at rest, so maximum lines of force passes through the coil, the galvanometer shows no current. इसका right answer होगा चार्ली. तो यहाँ स्टूडेंट्स ये फिजिक्स का पोर्शन खत्म होता है और जो नेक्स्ट पोर्शन है वो हम मूव करते हैं केमिस्ट्री की तरफ. तो केमिस्ट्री का जो पहला क्वेश्चन था दैट वाज स्कैंडियल कोहल इज अ प्रोडक्ट ऑफ रिडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनाइल कंपाउंड. सो जो राइट आंसर है वो बीटा है. क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिड ऑर्बिटल हैज मैक्सिमम एस करेक्टर. तो इसका राइट आंसर अल्फा है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल. क्वेश्चन नंबर 3 है द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज मैक्सिमम फॉर. तो आप बताएंगे एल्यूमिनियम. चार्ली आंसर है. क्वेश्चन नंबर 4 है द एफिशिएंसी ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज. तो इसका राइट आंसर है परसेंटेज यील्ड. सही आंसर इसका चार्ली. क्वेश्चन नंबर 5 है इन अ वेसल 10 ग्राम नाइट्रोजन है, उसमें 10 ग्राम हाइड्रोजन है और 10 ग्राम उसमें ऑक्सीजन है. विच वन हैज लीस्ट नंबर ऑफ एटम्स. इसका जो सही आंसर होगा वो चार्ली है, ऑक्सीजन. क्वेश्चन नंबर 6 empirical formula of glucose is right answer इसका चार्ली CH2O. The relationship between quantum n and L is. तो इसका राइट आंसर चार्ली है, L is equal to n minus L. क्वेश्चन नंबर 9 था ये. क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं हम. Which of the following has lowest E और M ratio. इसका सही आंसर हीलियम होगा. Question number 11. According to the general gas equation, the density of ideal gas depends upon pressure, temperature, molar mass of the gas, all of above. इसका सही आंसर डेल्टा होगा, all of above. Question number 12 है the actual volume of gas molecule is considered negligible at the following pressure. इसका right answer होगा 2 atm. Question number 13 है carbon dioxide and sulfur dioxide are both tritamic molecules, but the heat of vaporization of sulfur dioxide gas is greater than carbon dioxide due to. इसका right answer होगा चार्ली. Sulfur dioxide is polar and carbon dioxide is non-polar. Question number 14 है which of the following has the lowest vapor pressure at 20 degree centigrade. इसका right answer होगा water. Which of the following is not molecular solid. तो इसका right answer है अल्फा, ब्रोमीन. क्वेश्चन नंबर 16 है द लेटेस्ट एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड एज. तो इसका राइट आंसर है चार्ली, क्रिस्टल एनर्जी. फॉर द गैसियस फेज फॉर अ गैसियस फेज रिएक्शन व्हेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल. तो अब इसका सही आंसर होगा डेल्टा. द वैल्यू ऑफ Kp एंड Kc आर सेम. Question number 8. Purification of table salts, sodium chloride, by passing hydrogen chloride gas through its saturated aqueous solution is an example of common ion effect. चार्ली आंसर है. For the reaction of aluminium, जिससे products बनते हैं, when the concentration of aluminium gas double, the reaction rate of reactions increases 4 folds. तो इसका आंसर होगा इट इज द सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. क्वेश्चन नंबर 20 है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन. तो इसका सही आंसर होगा चार्ली, नेगेटिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. द थर्मल एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एंथैल्पी, अल्फा. क्वेश्चन नंबर 22 है Born-Haber cycle is used to determine the latest energy of ionic solids. Charlie. 1 calorie is equal to 4.18 joule, beta. Question number 24 and the oxidation state of sulfur in SO2 minus 2 is. तो plus 2, delta इसका आंसर है. Common oxidation number of halogen is -1 alpha.
क्वेश्चन नंबर 26 है ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन प्रोसेस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट, इसका आंसर होगा बीटा इंक्रीजेस। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इसका आंसर है जी डेल्टा फ्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 28 है द फॉलोइंग हैज IUPAC नेम ऑफ, तो इसका आंसर है बीटा 2233 टेट्रामिथाइल पेंटेन। क्वेश्चन 29 द एसिटोफिमोन कैन बी फाउंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ बेंजीन, इसका आंसर होगा बीटा एसाइलेशन। इन एल्केन्स ईच कार्बन हैज हाइब्रिडाइजेशन sp3 अल्फा। क्वेश्चन नंबर 31 है when CH3 is attached with benzene ring it makes the ring, इसका आंसर होगा बीटा good nucleophile। which of the following reaction has greater Kp than Kc, इसका आंसर होगा चार्ली 2NO Cl 2NO plus Cl2। क्वेश्चन नंबर 33 है द इक्वेशन N2 गैस प्लस 3H2O गैस, तो इससे बनता है अमोनिया के दो मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट्स, तो इसमें सही आंसर इसका होगा बीटा हैबर्स प्रोसेस। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज द सेम एज दैट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज, इसका आंसर होगा अल्फा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 35 है द स्टडी ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड द फैक्टर दैट अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज, तो इसका आंसर होगा डेल्टा केमिकल काइनेटिक्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम, प्रोटॉन नंबर उसका 24 है इस, तो ये डेल्टा आंसर है Ar3d5 4s1। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 द ट्रांजिशन एलिमेंट which does not show variable valency is, वो जिंक है। स्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड which belongs to arene family is C6H6, ये बेंजीन है। क्वेश्चन नंबर 39 है द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म एग्जिस्टिंग इन अ कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O is मेटामेरिज्म डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 40 है which of the following compounds show geometric isomerism, इसका आंसर है बीटा। क्वेश्चन नंबर 41 द जेनेरिक फार्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन, तो इसका आंसर होगा बीटा CnH2n। क्वेश्चन नंबर 40 इलेक्ट्रोफाइल इज 42 इलेक्ट्रोफाइल इज सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन इज, इसका आंसर होगा SO3। क्वेश्चन नंबर 43 है हाइड्रोलिसिस ऑफ एसाइल क्लोराइड इन द फॉर्मेशन ऑफ, तो अब इसका आंसर होगा बीटा कार्बोक्सिलिक एसिड। द एग्जैक्ट order of reactivity for the carboxylic acid derivative is, इसका आंसर डेल्टा है, एसाइल क्लोराइड एनहाइड्राइड एंड esters। 45 based on the physicochemical properties protein may be classified into the following simple protein compound or derived proteins, तो ये सारी ही होती हैं, इसका राइट आंसर होगा डेल्टा। बेस्ड ऑन फंक्शन थायरॉक्सिन कैन बी क्लासिफाइड एज, तो ये हार्मोनल प्रोटीन है। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ मूव करते हैं L asparaginase enzyme has been used for the treatment of blood cancer, beta। potassium rubidium cesium react with oxygen to form type of oxide, तो ये सुपर ऑक्साइड होता है। तो इसमें जो 47 क्वेश्चन है ये भी आपके सिलेबस से बिल्कुल भी दूर दूर है, ये आप कह सकते हैं कि केमिस्ट्री में इसमें नहीं है और ना ही ये बायोलॉजी में से है। क्वेश्चन नंबर 49 है मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन टू फॉर्म, तो इसका आंसर बीटा होगा Mg3N2। डेंसिटीज ऑफ अल्कली मेटल्स आर लो ड्यू टू, इसका राइट आंसर होगा बीटा लार्ज एटॉमिक वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ मूव करते हैं इन थर्ड सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इज मैक्सिमम फॉर मैंगनीज एंड क्रोमियम। वैसे तो ये आयरन होता है लेकिन आयरन इसका लिखा नहीं हुआ, तो आयरन के बाद जो क्लोजेस्ट है वो क्रोमियम है, ये भी वैसे गलत था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ मूव करते हैं RX और रिएक्शन विद अल्कोहल फॉर्म्स ROR, तो ये इस तरह बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 का जो आंसर है वो बीटा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ मूव करते हैं हम IUPAC नेम ऑफ C6H5OCH2O ट्वाइस इज, तो इसका आंसर है बीटा 2,6 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सानोन। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 54 है, फिनोल इज आल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड। इसका आंसर चार्ली है। क्वेश्चन नंबर करते हैं 55 की तरफ, फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। इसका आंसर चार्ली है, डी लोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज इन द रिंग। कॉमन नेम ऑफ द फॉलोइंग एल्डिहाइड इज जो आपके सामने कंपाउंड दिया गया इसका नाम है चार्ली। बीटा क्लोरो अल्फा मिथाइल प्रोपिन प्रोपिनल एल्डिहाइड। क्वेश्चन नंबर 57 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड टू सेपरेट एंड प्यूरिफाई द कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये रिएजेंट का नाम है NaHSO3। विच ऑफ द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, ट्राइक्लोरो इथेनोइक एसिड। ठीक हो गया जी, ये भी आपका सिलेबस में नहीं था। 58 क्वेश्चन नंबर 59 है, alkyl halides involve CX bond breakage and CNU bond formation simultaneously would follow the mechanism SN2। The last question of chemistry वो यहाँ पे डिस्कस नहीं किया गया, वो मिला नहीं क्वेश्चन मुझे। हम आते हैं इंग्लिश की तरफ। We prefer fruits to sweets। इसका आंसर होगा अल्फा। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो इसका आंसर है डेल्टा एसेंटुएटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इसका बीटा ऑप्शन है कैशनेट कैशेंट। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इसका आंसर है अल्फा। क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इसका आंसर है डेल्टा डेफिनिट। द हेड मास्टर टू स्पीक यू वांट्स। इसका आंसर अल्फा होगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन, नॉलेज एंड विजडम हैव नो टाइम फॉर कनेक्शन। Question number 8, identify the errors and choose the correct option. I hope this letter finds in the best of your spirits। इसका सही आंसर अल्फा है। I hope this letter will find you in good of high spirits। Question number 9, identify the errors and choose the correct option। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स है चार्ली। Question number 10 है, fill in the blanks with the appropriate article as required। इसका जो आंसर होगा वो an umbrella is of no avail against the thunderstorm। Question number 11, choose the correct sentence। इसका सही आंसर है चार्ली, I wish I were a millionaire। Question number 12 है, pick up the correct option। तो इसका सही आंसर होगा अल्फा, no star is brighter than the moon। Question number 13 की तरफ मूव करते हैं, choose the correct structure sentence। इसका सही आंसर होगा बीटा, she always carried an umbrella। The sentence indicates tense past simple। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बीटा होगा। क्वेश्चन नंबर 15 मूव करते हैं, अहमद मी फॉर अ लॉन्ग टाइम नोज। इसका सही आंसर होगा चार्ली, पिक अप द करेक्ट ऑप्शन। इसका सही आंसर है बीटा। क्वेश्चन नंबर 17, चूज द करेक्ट पंक्चुएटेड सेंटेंस। इसका सही आंसर अल्फा ही है, व्हाट अ फॉल वाज देयर माय कंट्रीमैन लॉन्ग लिव द किंग। क्वेश्चन नंबर 18 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसका राइट आंसर डेल्टा है, एवरीवन ऑफ द प्रिजन इज फुल। क्वेश्चन नंबर 19 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ही एंड आई वर प्लेइंग। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर बीटा है। लास्ट क्वेश्चन इंग्लिश का, not only the parents but also their son dash for interview has been called। इसका जो सही आंसर होगा वो डेल्टा है। Now the last subject that we are going to discuss, that is a biology। बायोलॉजी का स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन था, when the temperature of surrounding rises the body respond by। इसका सही आंसर बीटा है, vasodilation। क्वेश्चन नंबर 2 है, the excretion of hypertonic urine in human is associated best with the loop of Henle। क्वेश्चन नंबर 3 है, in human the temperature regulation control center is located in the brain। क्वेश्चन नंबर 4 है, as an excretory organ liver। इसका सारी ऑप्शन है all of these। क्वेश्चन नंबर 5 है, the active uptake of sodium in ascending limb or thick loop of Henle is promoted by the action of aldosterone। क्वेश्चन नंबर 6 है, which of the following muscle are considered as voluntary muscles। तो skeletal muscles है। क्वेश्चन नंबर 7 है, which of the following are myogenic type of muscles। तो ये cardiac muscles होते हैं। what do you call the cell membrane of muscles है, ये sarcolemma है। नंबर 9 है, which of the following neurotransmitter function both as neurotransmitter and hormone।
डिक्रीजिंग आवर परसेप्शन ऑफ पेन, तो ये एपिनेफ्रिन है. विच बॉडी फंक्शन इज कंट्रोल्ड थ्रू द पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, लेबर कंट्रैक्शन. क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू ऑल न्यूरॉन्स, तो इसका आंसर होगा अल्फा. A cell body which contains a nucleus. Neurons or cells are adapted for the rapid transmission of electrical impulses. To do this, they have long, thin process called axons. Question number 13 is junction between two neurons or between motor neuron and a muscle that is called as synapse. Which of the following represent the changes that occur in ovary and uterus approximately 2 8 days involved in ovulation with the breakdown and loss of the lining of the uterus. ये menstrual cycle है. Beta option. Question number 15. Which of the following disease is sexually transmitted? AIDS. Which of the following hormones of the pituitary glands regulate the menstrual cycle? तो ये स्टूडेंट्स होगा follicle stimulating hormone and luteinizing hormone. Question number 17 है hemophobia A और B, color blindness और testicular feminization are example of. ये सारी की सारी एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेड्स हैं, तो ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेड्स में ऑप्शन ही नहीं था, तो ये स्टूडेंट्स गलत आंसर था. तो क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट लाइकली टू अफेक्ट मेन देन वुमेन, तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेड्स हैं, ये इसका आंसर बीटा अल्फा है. ऑल एलील्स बोथ हैव इफेक्ट ऑन द फिनोटाइप ऑफ हेटेरोजाइगोसिज्म, तो ये कोडोमिनेंट है. व्हेन बोथ एलील्स जीन पेयर्स आर सेम द ऑर्गेनिज्म इज सेड टू बी द होमोजाइगस चार्ली. क्वेश्चन नंबर 21 है इन विच टाइप ऑफ द सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट, तो लीवर सेल में नहीं होती. लीवर सेल क्योंकि एनिमल का सेल है और एनिमल में सेल वॉल नहीं होती. 70 एस साइज राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया. नो डाउट कि ये यूकेरियोट्स में भी पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, लेकिन ये ज्यादा क्लोजोसांसिस का बैक्टीरिया था. क्वेश्चन नंबर 23 है अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड म्यूजिक मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन विच जोन इज एम्बेडेड इनसाइड, तो इसका आंसर होगा हाइड्रोफोबिक. द मेम्ब्रेन सेपरेटिंग वैक्यूल फ्रॉम द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट. क्वेश्चन नंबर 25 है select the one which is not function of smooth endoplasmic reticulum processing of glycoproteins. Which of the following organelles are involved in the synthesis of plant cell wall, to Golgi complex. Question number 27 है which of the following water help to maintain the integrity of lipids bilayer in plasma membrane, तो hydrophobic exclusions. Water acts as universal solvent because of high polarity. Question number 29 है lipids store double amount of energy compared to same quantity of carbohydrates, का सही आंसर होगा डेल्टा. Which of the following is an unsaturated fatty acid, oleic acid. Question number 31 है monosaccharides have general formula represented by, इसका आंसर होगा alpha CnH2n. NAD is example of dinucleotide. Question number 33. Lock and key model for enzyme action proposed by Emil Fischer suggests that enzymes are restricted to one reaction type. Most enzymes have optimum temperature around, तो ये ज्यादातर जो एंजाइम है जो जानवर में पाए जाते हैं वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड वो टेम्परेचर रखते हैं. ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 है, तो इसके करीब 3 जो आंसर था वो 40 है, इसका सही आंसर होगा बीटा. क्वेश्चन नंबर 35 है enzyme work by lowering activation energy of the reaction they catalyze. First stable compound during Calvin cycle that is formed, that is called as 3-phosphoglycerate. Question number 7 है what is the function of ribulose? It is an intermediate in photosynthesis and ये एक कीटो शुगर है. Which of the following process does not need pyruvic acid as a substrate? तो इसका भी सही आंसर इसमें शामिल नहीं था. Which of the following process does not need pyruvic acid as substrate? तो इसमें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में तो ये चाहिए, एरोबिक रेस्पिरेशन में भी चाहिए, लैक्टिक एसिड में चाहिए, तो इसका आंसर होगा कैल्विन साइकिल, तो बीटा इसका सही आंसर होगा. ठीक हो गया जी, इसका सही आंसर बीटा. तो कैल्विन साइकिल को पायरुविक एसिड एज अ सबस्ट्रेट नहीं चाहिए. सही क्वेश्चन था ये. 39 क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग इज अ कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसका सही आंसर होगा प्लास्टोसायनिन. इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एटीपी सिंथेसिस टेक्स प्लेस व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम, तो ये बीटा ऑप्शन है प्लास्टोक्विनोन टू साइटोक्रोम. क्वेश्चन नंबर 41. नंबर 42 है phenotype is the form of prince of trade. Question number है 43.
incomplete dominance. One allele is completely dominant over the other. बीटा आंसर है which of the following is found in both मैसेंजर आरएनए एंड डीएनए ऑफ मेम्ब्रेन सेल. दोनों के अंदर शुगर फास्फेट बैकबोन मौजूद होती है. क्वेश्चन नंबर आता है जी 45. The cells in our body are genetically identical apart from the reproductive cells. Transpiration is a process in which messenger RNA copy of DNA sequence and coding gene is produced with the help of enzyme called RNA polymerase. इसका सही आंसर होगा बीटा. Question number 47. The particular array of chromosomes that individual possess is called as karyotype. इसका सही आंसर होगा चार्ली. During meiosis, the homolog chromosomes come together and they form pairs. The process called as synapsis. Question number है 49. At what phase DNA contents of cells become double? तो इसका आंसर होगा B. इंटरफेज की S phase में. Which statement correctly describes the transcription of DNA? तो इसका सही आंसर बीटा है. It produces messenger RNA. Question number 51 है. This theory says that mitochondria and chloroplast are in effect ancient bacteria which now live inside the larger cells. तो ये endosymbiotic theory है. Organ which are similar in function but not in structure they are called as analogous organs. Question number है 53. Dash occurs because natural selection gives some alleles a better chance of survival than others. Evolution. The DNA that has altered and which now contains length of nucleotide from two different organisms is called as recombinant DNA. Question number 55 है. It is a method for the rapid production of very large number of copies, particularly fragment of DNA. Polymerase chain reaction. इसका आंसर है what is the effect of enzyme DNA ligase? DNA fragments are joined together. ये इसका काम है DNA ligase का. क्वेश्चन नंबर हम मूव करते हैं 57 की तरफ. Which of the following is a component, a tool for recombinant DNA technology? तो इसमें सारे ही आ जाते हैं ये all of these. Gel electrophoresis is a technique that is employed by the forensic scientists to assist in the identification of individual by their respective type of DNA. Question number 59 है. Transgenic organisms have foreign genes inserted into them. तो transgenic organisms का सही आंसर होगा delta. All of those. The end product of glycolysis in anaerobic respiration is pyruvate. इसका सही आंसर होगा चार्ली. Question number 61 है. Which of the following is not necessary for PCR to occur? तो इसका right answer होगा delta ribonucleotides. Which of the following is not related to envelope virus? तो इसका आंसर है चार्ली. They are tolerant to antibiotics. Question number 63 है. Numerous opportunistic diseases might attack a person suffering from which of the following disease? तो right answer delta है AIDS. The complete mature and infectious virus particle is known as virion. इसका सही आंसर चार्ली है. क्वेश्चन नंबर आ जाता है 65. Which of the following is not true about human immunodeficiency virus? It does not cause AIDS. ये इसके बारे में ट्रू नहीं है. ये तो डिजीज काज करता है. तो आइए देखते हैं. Question number है 66. Select the method which causes oxidation of chemical constituents of bacterial cell to dry heat है. बीटा आंसर. 67 question है. Which of the following is true about the structure of a typical bacterium? तो इसका आंसर होगा delta. All of these. Red algae do not contribute towards making fertilizers. चार्ली आंसर है. क्वेश्चन है 69. Which of the following is true about amoeba? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डेल्टा है. दे मूव फार्मिंग स्पेशलाइज्ड साइटोप्लाज्म प्रोजेक्शन कॉल्ड सूडोपोडिया. तो इसका क्वेश्चन ये था विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अमीबा. तो इसका डेल्टा आंसर है. दिस डायरेक्शनल मूवमेंट टुवर्ड और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस इज कॉल्ड एज टेक्सिस. क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर ये था. क्वेश्चन नंबर 71 है. फोटोफॉस्फोरिलेशन टेक्स प्लेस इन ऑफ द फॉलोइंग क्लोरोप्लास्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट ग्रैनम. Select the
एन एमनियोटिक फ्रॉम द फॉलोइंग, तो इसका आंसर होगा फ्रॉग चार्ली। क्वेश्चन नंबर 73 है, इन द रूट्स द एपोप्लास्ट पाथवे ऑफ वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड व्हेन वाटर रीच, इसका आंसर होगा बीटा एंडोडर्मस। रिगार्डिंग टू regarding the structure of human heart, chordae tendineae are present in, इसका आंसर होगा, इसका आंसर है ventricles। क्वेश्चन नंबर 75, only vein in human body carrying the oxygenated blood, तो इसमें होगा pulmonary vein, सिर्फ एक ही वेन है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। The cells which play very important role in developing immunity are lymphocytes, तो इसका सही आंसर होगा चार्ली। क्वेश्चन नंबर 77, विच आर द फॉलोइंग ब्लड वेसल हैव हाईएस्ट प्रेशर ऑफ ब्लड, इसका आंसर होगा एओर्टा अल्फा। ऑटोइम्यून डिजीजेस आर एक्ट एज अ प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ अगेंस्ट एंटीजन, इसका आंसर है अल्फा। क्वेश्चन नंबर है 79, इन ह्यूमन हार्ट द लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स 4 pulmonary veins, इसका आंसर होगा डेल्टा। एंटीबॉडीज आर मैन्युफैक्चर्ड इन बी lymphocytes, तो ये स्टूडेंट्स आपका लास्ट क्वेश्चंस। नाउ द बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू एंड आई होप कि आपका इंशाल्लाह ताला रिजल्ट जो ना वो बहुत सून, वो जल्द जो ना वो अनाउंस होगा। डोंट वरी, बिकम स्ट्रॉन्ग एंड बी ऑलवेज बी पॉजिटिव, बी कॉन्फिडेंट। अल्लाह।